कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय समाज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि समाज विज्ञान पे लाओ, तो फाइनली आपके पे आ चुका हो। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं, तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय समाज विज्ञान, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कक्षा 8 समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका समाज विज्ञान पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न पहला आता है धर्मनिरपेक्षता से आशय है। तो आपका ए आता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। बी आता है लोगों पर किसी धर्म विशेष को गोपना। और आपका सी आता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सही धर्मों का। और डी धार्मिक भावना और प्रथा को। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर रहेगा राज्य द्वारा किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता भारतीय संविधान के अनुच्छेद का इसके अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशा है। तो आपका यह था पानी तक सार्वभौमिक पहुँच है। और बी था गरीब व्यक्ति तक पानी की पहुँच है। और सी था अमीर व्यक्ति तक पानी की पहुँच। और डी था विशेष वर्ग तक पानी की पहुँच। तो जो आपके यहाँ पर दिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद का इसके अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशा है। तो इसका आंसर है पानी तक सार्वभौमिक पहुँच, ठीक है। पानी तक सार्वभौमिक पहुँच आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर ये जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो आपका आता द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन। और बी था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और आपका यहाँ पर सी था द हिस्ट्री ऑफ भारत। और डी था ब्रिटिश इंडिया। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका आता कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को कहा जाता है, ठीक। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी गई जमीन को कहा जाता है। तो आपका था तुषार भूमि, बी था परती भूमि। और सी था आपका दोमट भूमि। और डी था बंजर भूमि। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पर दोमट भूमि हो जाएगा, सॉरी परती भूमि आपका राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आपका आता है जनसाधारण को जन सुविधा मुहैया कराने का दायित्व है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सरकार का, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो आपका यहाँ पर 6वां था भारतीय संविधान ने, ठीक है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को डॉट की गारंटी दी गई है। तो इसका आंसर रहेगा निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दी गई है। फिर आपका आता मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी परिवहन प्रणाली है। तो यहाँ पर मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी जन परिवहन प्रणाली है। तो इसका आंसर आपका जन हो जाएगा। फिर जो आपका आता झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छिटकाव कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर छिटकाव हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम गवर्नर जनरल आपके, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स से हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 10वां मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की डॉट भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की, ठीक है, आत्मा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आत्मा हो जाएगा। और साथ ही इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 6वें का आंसर है निःशुल्क शिक्षा, 7वें का आंसर आपका जन, 8वें का आंसर आपका छिटकाव, 9वें का आंसर आपका यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स और 10वें का आंसर आपका आत्मा। अब आते हैं आते उत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। 11वां आता घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 11वें का आंसर दीजिए। घरेलू हिंसा का अर्थ है घर के भीतर किसी व्यक्ति विशेषकर महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक शोषण से है। यह हिंसा परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जा सकती है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है 12वां क्वेश्चन पानी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर दिले पानी से होने वाली बीमारियाँ हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, ठीक है, हेपेटाइटिस ए और पेचिस जैसी बीमारियाँ दूषित पानी के सेवन से फैलती हैं। जो आपका 13वां क्वेश्चन दिया संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर दिया अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 17 में अपरिच्छता
ठीक है। अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान किया गया। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए। तो आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में किए गए भेदभाव, कम वेतन, धार्मिक आस्थाओं का अपमान, विशेषकर चर्बी वाली कारतूसों का मुद्दा और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण सम्मिलित हुए। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में जाति और सामाजिक सुधार किस प्रकार हुए थे, इससे समाज में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हम 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका आंसर रहेगा सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास मॉडल जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी प्रभावित ना हो। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 7वां था झोंका भट्टी किस प्रकार कार्य करती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, झोंका भट्टी एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है जिसका उपयोग लोहे के अयस्क से लोहा निकालने के लिए किया जाता है। पूरा आपका यहाँ पर शुद्ध लोहा प्राप्त होता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 18वां प्रश्न आता है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, भूमिका का वर्णन करें। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 2 कारक, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों कारकों को याद करना है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, पावर लूम एक यांत्रिक कार्य होता है जो कपड़ा बुनने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। यह बिजली से संचालित होता है और इसमें हाथ से चलने वाले कार्यों की तुलना में अधिक उत्पादन होता है। इनमें मुख्य रूप से मजदूर और कुशल बुनकर काम करते हैं जो कपड़ा उद्योग में रोजगार पाते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 20वां था, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली संसाधनों को हम यहाँ पर पुनर्चक्रण और वृक्षारोपण और सुरक्षित उपयोग। ठीक है, इस तरह से आपके उपयोग रहेंगे संसाधनों के संरक्षण के। तो इनको भी याद करना है। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं। ठीक है, तो आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ परागण, अपघटन और खास श्रृंखला, इस तरह से आपको तीनों हेडिंग को याद करना है। ठीक है, आपके पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 22वां आता है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपकी महिलाएं हैं वो हैं आपकी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख और एनी बेसेंट। ठीक है, आपकी यहाँ महिलाएं हो जाती हैं जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा दिया है। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक, जो कि आपके 5 नंबर के रहने वाले। 23वां आता है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का जनता किस प्रकार से विरोध कर सकती है, बताइए। तो आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 24वां क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपकी मृदा संरक्षण की यहाँ पर विधियाँ दी गई हैं। मृदा संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी के कटाव और उर्वरता की हानि को रोकना है। इसके कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है, वृक्षारोपण और ठीक है सीढ़ीदार खेती, कृषि फल चक्र और कंदूर खेती, कार्बनिक खाद का उपयोग। ठीक है, आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया, निर्वाह कृषि कितने तरीकों से की जाती है, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपकी यहाँ पर निर्वाह कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि और आदिकालीन कृषि, इस तरह से आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि इसका ब्रिटिश सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही नीचे और अभी आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।